मैं सब बेटियों का, बेटों का, बुजुर्गों का, भाइयों का और खुदा के खादिम अपोस्टल उस्मान साहब का मैं शुक्रगुजार। जब मैं यहाँ बैठा हुआ था तो खुदा का रूह मुझे कह रहा था कि ये मैं अल्फाज बोलूं। अपोस्टल पास्टर उस्मान साहब, खुदावंद की शुक्रगुजारी इस बात के लिए करता हूँ कि उसने आज ये मौका फराहम किया कि मैं आज ईद क़यामत मसीह के मौका पर खुदा का कलाम आप तक पहुँचा सकूं। इस गांव के लिए मैं खुदा का खादम होते हुए बरकत चाहता हूँ, दीन मसीहत के लिए और दीन इस्लाम के लिए और दुनिया में हर कौम कबीले के लिए मैं यीशु के नाम में सलामती चाहता हूँ। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना ये बहुत बड़ी न्यूज है और यीशु मसीह को दुनिया में भेजा गया ताकि जितने लोग कैद में हैं उनको आजाद किया जाए, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि मेरे लोग गुलामी में रहें, असीरी में रहें। और गुलामी और असीरी गुनाह की बात हो रही है। गुलामी भी गुनाह की और असीरी भी गुनाह की, और इसी असीरी से निकालने के लिए खुदा ने अपने लख्ते जिगर, अपनी जात के नक्श को दुनिया में भेजा। नाफरमानी के सबब खुदा ने इंसान को उस पाक जगह से, खुशी की जगह से निकाल दिया और वो रिश्ता टूट गया। उसी रिश्ते को बहाल करने के लिए इंसान कोशिश करता गया, खुदा इंसान को राह दिखाता गया। खुदा ने कलाम किया कि बर्रा कुर्बान किया जाए, और बर्रा कितनी टांगों वाला? 4 टांगों वाला बर्रा। और गुनाह किसने किया? 2 टांगों वाले इंसान ने। अब खुदा जो भी काम करता है परफेक्ट करता है, उसमें कभी भी कोई कमी पेशी नहीं होती। बर्रे के खून से मुकम्मल तौर पर इंसान के उस गुनाह की खलासी मुमकिन नहीं थी, क्योंकि वो बर्रे का खून 1 साल के लिए खुदा बाप के गुस्से को कम करता था, खत्म नहीं होता था। इंसानी गुनाह खत्म नहीं होता था, इसलिए मंजरे आम पर आया है 2 टांगों वाला बर्रा। हालेलुया। 2 टांगों वाला बर्रा खुदा की जात का नक्श, हयाते अक़दस वलूद मुक़द्दस, खुदा की जात का नक्श यीशु मसीह जब वो दुनिया में आया है तो उसका कलाम, उसकी बातें, उसके काम अजीब थे, इसलिए कि कोई भी इंसान दूसरे इंसान के लिए निजात नहीं ठहर सकता था। कोई भी बर्रा इंसान के उन गुनाहों को, इसलिए इंसान ने गुनाह किया था और इंसान के बदले अफसर जान की कुर्बानी के बगैर वो मरूसी गुनाह खत्म नहीं हो सकता था। इसलिए मंजिले आम पर आया है खुदा का बर्रा। जोरदार तालियां खुदा के बर्रे के लिए, जो जहान के गुनाह उठा ले गया। उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है, एक ही है, मेरा और आपका बचाने वाला यीशु मसीह। अपने कहने के मुताबिक जैसा उसने कलाम किया, जैसा उसने बोला, वैसा ही हुआ, वैसा ही हुआ, क्योंकि ये सारा ठहराया हुआ निजाम उस बाप का था जिसने दुनिया से मोहब्बत रखकर अपने बेटे को दुनिया
के लिए भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा बख्शिश पाए। ये है खुदा का बर्रा। जोरदार तालियां खुदा के बर्रे के लिए। यहूदियों ने जुमे वाले दिन यीशु मसीह को सलीब से उतारा और ये सारा जो मामला था, सारी रस्मात थी, वो सब अदा हो गई, क्योंकि हफ्ते का दिन सबत का दिन था। उसके दिन कोई भी काम नहीं करते थे। और यीशु मसीह ने दावा किया था कि अगर तुम इस मकदस को ढा दोगे तो मैं इसे 3 दिन में अपने बदन की बात की थी, मैं ये करके दिखाऊंगा, क्योंकि वो अपने अंदर कुदरत, हशमत, जलाल और बाप वाली सारी सफाई रखता था। जो बाप करता था वही बेटा करता था। इसलिए दावा यीशु का ये था कि मैं कब्र और मौत पर फतह पाऊंगा। जो नाफरमान रूहें हैं पाताल के अंदर, मैं इब्लीस के सर को कुचल कर सबको आजाद करवा कर आपके बारला पर लेकर जाऊंगा। यही कलाम आज आप सबके साथ है कि यीशु जी उठा और हम भी उसके साथ जी उठे। हालेलुया। ये बात कबूल करनी उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए 2 शागिर्द सुबह सवेरे ही कब्र की तरफ दौड़े। कौन कौन? पाली साहब ने छोड़ दिया। कौन कौन जी? पतरस और यूहन्ना। कलाम पाक में लिखा है दूसरा शागिर्द जिसे यीशु मोहब्बत रखता था और वो यूहन्ना था। हालेलुया। और पतरस। और पहले कौन कब्र पर पहुंचा? मरियम मगदलीनी। पहले कौन पहुंचा? यूहन्ना, दूसरा शागिर्द। और जाकर उसने जब कब्र के अंदर देखा है तो वहां यीशु मसीह नहीं है। वो कपड़ा जिसमें यीशु मसीह थे वो पड़ा हुआ था, कफन पड़ा हुआ है, यीशु मसीह का रुमाल पड़ा हुआ है, लेकिन यीशु मसीह नहीं। तो वो वापस चला गया। पतरस भी आया है, उसने भी देखा और देख कर वो भी चला गया। लेकिन कब्र पर कौन मौजूद रही? मरियम मगदलीनी वही मौजूद रही। क्यों? कि वो यीशु मसीह के बारे में फिक्र करती थी, क्योंकि मशहूर किया हुआ था। बहुत सी अफवाहें थी। कुछ अफवाहें ये थी कि ये कोई और है, बदल गई छवि, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था। ये वही यीशु था जिसने सलीब पर जान दी, जिसने सलीब पर 7 कलमे कहे, जिसने कहा आए बाप इनको माफ कर। ये वही यीशु है जिसका इंतजार कौन कर रही है? मरियम। और मरियम ने भी वही किया जो उन दोनों ने किया। वो कब्र के अंदर उसने देखा है यीशु नहीं है। वो रो रही है, वो गम की हालत में है, लेकिन वहां से नहीं हिली, खड़ी रही। ठहराया गया मरियम के लिए कि उसने खुदा के जलाल का काम करना है, खिदमत करनी है। किसने जी? बेटियों बोलो सही, किसने? मरियम ने। और लिखा है फिर 2 फरिश्ते उसे दिखाई दिए। फरिश्तों से पूछा उसने कि तुमने मेरे खुदावंद को कहीं देखा है? अगर देखा है या यहाँ से उसे ले गए हैं तो मेरे हवाले करो। यूहन्ना के 19 बाब मेरे हवाले कर, मेरे यीशु को चुरा ले गया है। और यहूदियों ने जाकर पिलातुस से कहा था, क्या कहा था? उस्मान साहब क्या परमिशन ली थी? नहीं, कब्र पर मोहर लगाकर पहरा लगा दिया जाए ताकि उसके शागिर्द आकर उसको चुरा ले न जाए और कहें यीशु जिंदा हो गया है। लेकिन खुदा ऐसे काम नहीं होने देता और ना यीशु ऐसा कर सकता है। यीशु सबके सामने जिंदा हुआ है। हालेलुया। जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए बजाएं। मेरे यीशु को कहा ले
मरियम की सोच है। लेकिन वो जो यीशु मसीह ने गलील में कहा है, जो यीशु मसीह ने शागिर्दों के साथ कहा है, जो दुनिया में ऐलान किया गया है, अब वो ऐलान पूरा होने वाला है। अब वो गवाही सामने आने वाली है। ईद क्या मतलब? ईद का मतलब गवाही, गवाही यीशु मसीह की देनी है। हालेलुया। जब ये बातें की गई तो फरिश्तों ने क्या कहा? बड़ी रोचक बात। उन्होंने उनसे कहा, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है, और तुमसे पहले वो गलील को जाता है। हालेलुया। जी उठा है वो, और वही हम ईद मना रहे हैं। हालेलुया। यही है। जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए। वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा, अपने कहने के मुताबिक वही यीशु, वही यीशु जिसने सलीब पर जान दी, वही यीशु जिसने इब्लीस के सर को कुचला, वही यीशु जिसके कोड़े लगाए गए, वही यीशु जिसके कांटों पर, सर पर कांटों का ताज रखकर दबा दिया गया ताकि वो कांटे उसके सर के अंदर, वही यीशु जिसके मुंह पर बदल गया कि वही खुदा ऐसे काम नहीं करता, खुदा ऐसे काम नहीं करता कि बदल जाए, ऐसी बात नहीं है। वही यीशु। रसूलों के ईमान की किताब आसमान सब निकाली, कंफर्मेशन कर दो, पक्की कंफर्मेशन। हालेलुया। रसूलों के ईमान पहला बाब, कंफर्मेशन। हालेलुया। पहला बाब और 11वीं आयत आसमान साहब काइंडली पढ़िएगा। हालेलुया। और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा। आमीन। वो यही यीशु। कंफर्मेशन है ये कि कोई बदला नहीं है, कोई और शख्स नहीं था, वही यीशु जो हमारा यीशु, हमारा बचाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला, अपना लहू बहाने वाला, और हम सबको खरीद कर उसने कहा तमाम हुआ और हमारे लिए फतह का ऐलान कर दिया। आज हम भी फतहमंद जिंदगी गुजार हैं, गलबे वाली जिंदगी गुजार हैं। पूरी दुनिया में यीशु के नाम से मौतें होते हैं, पूरी दुनिया में सब गुनाहगार यीशु के नाम से माफी पाते हैं, और बहुत से बीमार भी यीशु के नाम से शिफा पाते हैं। हालेलुया। फिर हर कोई यीशु के गीत गाएगा कि नहीं? फिर ताड़ियां मारोगे यीशु वास्ते। हालेलुया। ये है वो यीशु जो मुर्दों में से जी उठा और ऐलान ने कहा, मैं जी उठा। अब मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास है। किसके पास? मेरे पास। अब कोई मौत की हालत में नहीं जा सकता अगर वो यीशु मसीह को कबूल करे। और यूहन्ना की इंजील में लिखा है, जितनों ने उन्हें बाप के फरजंद बनने का जिन्ना कबूल किया, बाकी नहीं। दुनिया में कितनी कौमें हैं, कितने कबीले हैं, कितने मज़ाहिब हैं, कितने मुल्क हैं, लेकिन कोई भी खुदा को बाप नहीं कह सकता। ये हक किनको मिला? जो जिंदा हुआ है, जिंदा की बुनियादी है, जिंदा की इबादत है, जिंदा की कलाम किया और सुनाया जाता है। यही यीशु जो मरकर जी उठा, कब्र और मौत पर फतह पाई और मौत को ललकारा, आए मौत तेरा डंक, तेरी फतह हरा दिया है सबको। किसने? मेरे और आपके यीशु मसीह ने। हालेलुया। जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए जाए। तुम जिंदा को क्यों ढूंढती हो? अब वो अपने कहने के मुताबिक, क्योंकि यीशु मसीह खुद कलाम, खुद खुदा की जात का लक्ष्य यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने बात को देखा। मैं जो कुछ करता हूँ वही बात को करते देखता हूँ और वही करता हूँ। हालेलुया। तुम जिंदा को मुर्दों में, क्या बात है, क्या शख्सियत है, क्या कुदरत है, क्या जलाल है। जो कहता है वही करता है। हवा और पानी हुक्म मानते हैं।
4 दिन का मरा हुआ लाजर हुक्म मानता है यीशु का, कब्र में नीचे मुर्दे यीशु मसीह की आवाज सुनते हैं, क्योंकि वो जिंदा और मुर्दों दोनों का खुदा है। और ये किसका बेटा है? खुदा का बेटा। और मां उसकी कौन? मुकद्दस मरियम। जोरदार तालियां मुकद्दस मरियम के लिए बजा दें, जिसने निजात का दुनिया में लेकर आई और उसने सबके गुनाहों को, हालेलुया, जिंदा को मुर्दों में क्यों डूब दिया? वो कब्र में नहीं है। दुनिया में यीशु मसीह की कब्र खाली है, बाकी सब कब्रों के अंदर है। अपने वक्त के साथ नबी आए, अंबिया आए और जितने खुदा के खादमीन थे वो सब आए। उन्होंने अपनी खिदमत को सरंजाम दिया और अपने वक्त के साथ इस दुनिया से कूच कर अपने खालिद की सजा मिले। और उनकी बॉडी कहाँ है? उनकी बॉडी कहाँ है? कब्र में। लेकिन मेरे यीशु मसीह की बॉडी जलाली बॉडी में तब्दील हो गई। हालेलुया। मरियम ने क्या किया? छूने की कोशिश की यीशु मसीह को, और यीशु मसीह ने पास क्या कहा? मुझे मत छूना, मुझे मत छूना, क्योंकि मैं अभी तक बाहर के पास अभी पता जलाली फिर जो जलाली बने फिर तुम मत आके मैंने की नहीं यीशु के आ रहा कैसे यकीन आएगा? ना कि जब मेरे पसीने जाते मामा का ना क्या तब बना दे सुराख है वैसे ही जो कि ठोके गए थे और सुराख वैसे ही। और उसने यीशु मसीह की पसली में हाथ डालकर देखा, फिर उसने कहा वाकई ही यीशु मसीह जी उठा। हालेलुया। जोरदार तालियां मेरे यीशु के लिए। तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों डूबती हो? कभी कोई नहीं कब्र दे ना कब्र देके चुकना कमी कोई, क्योंकि मेरा यीशु जिसकी मैं मनाती करता हूँ, जिसकी पास्टर उस्मान सब मनाती करते हैं, जिसकी आप सब इबादत करते हैं, जिसकी अकीदत में आप ईद क़यामत मसीह की गवाही दे रहे हैं। क्या गवाही? क्या गवाही है? यीशु मुर्दों में से जी उठा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बड़ी गॉड ब्लेस। थैंक यू पास्टर।